नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, कैंडिडेट्स पहुंच रहे हैं अपने नामांकन को दाखिल करने, लेकिन जब नामांकन दाखिल करके बाहर आ जा रहे हैं तो पुलिस की तरफ से उनकी गिरफ्तारी हो जा रही है। देखिए, अब इस लिस्ट में एक और नाम को शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि जितेंद्र पासवान की भी आज गिरफ्तारी हो गई है। आज वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे और जैसे ही नामांकन करके वो बाहर निकलते हैं तो पुलिस की तरफ से उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। आपको बता दें कि भोरे विधानसभा सीट को लेकर भाकपा माले की तरफ से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है और जब वो प्रत्याशी के नाम घोषणा के बाद जब नामांकन के लिए पहुंचे हैं और जब नामांकन करने के बाद बाहर निकल रहे थे तो पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी कर ली और बताया जा रहा है कि 2017 का एक आपराधिक मामला है जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और आपको बताते चले कि कोर्ट के तरफ से उनकी पेशी के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन वो वहां पर उपस्थित नहीं हो पा रहे थे और यही कारण है कि उनकी जो गिरफ्तारी जो है वो देखी जा रही है। और आपको बता दें कि भोरे विधानसभा क्षेत्र में जितेंद्र पासवान की गिरफ्तारी के बाद जो माहौल सामने आई है, जो तस्वीरें सामने आई है, साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो समर्थक है और जो कार्यकर्ता है जो भाकपा माले से जुड़े हुए हैं उनमें किस प्रकार का आक्रोश देखने को मिल रहा है। जमकर नारेबाजी की जा रही है और जितेंद्र पासवान की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश के तौर पर तमाम बातें जो है वो कही जा रही है। आपको बता दें कि भाकपा माले की तरफ से लिस्ट जारी किया गया था, 18 कैंडिडेट्स के लिस्ट जारी किए गए थे जिसमें जितेंद्र पासवान का भी नाम था। भोरे विधानसभा सीट से भाकपा माले के प्रत्याशी बनाए गए थे, लेकिन जब वो नामांकन करने पहुंचते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। 2017 का एक मामला है जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है, एक आपराधिक मामले के तहत गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो उनके समर्थक हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है और इसी के तहत उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और आप तस्वीरों में भी देखिए कि गिरफ्तारी के ठीक बाद क्या कुछ माहौल है, किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं और जमकर प्रदर्शन भी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मामले से जुड़े क्या कुछ बयान भी सामने आए हैं, हम आपको सुना देते हैं। 307 के मामले में ट्रायल का मामला चल रहा था, उसी में इनकी अरेस्टिंग हुई है। किनकी अरेस्टिंग हुई है? जितेंद्र पासवान जो भोरे विधानसभा के प्रत्याशी हैं। नामांकन करने के हाँ, नामांकन के द्वारा किया गया हो चुका था सर। हाँ, इनका नामांकन किया गया है। तो किस मैंने न्यायालय से वारंट जो निकला है वो किस मामला है? हत्या है या अन्य कोई? 2017 का मामला है जिसमें हत्या का प्रयास का मामला है। कहाँ हुई थी सर? विजयपुर की घटना है ये और इसमें ट्रायल चल रहा था, ट्रायल के ये फिरार हैं। कांड संख्या क्या होगा सर? कांड संख्या याद नहीं है। तो देखिए, भोरे विधानसभा सीट को लेकर जो नाम की घोषणा की गई थी भाकपा माले की तरफ से, जितेंद्र पासवान के नाम पर मुहर लगा दी गई थी, उनके नाम को सामने किया गया था। लेकिन जब वो नामांकन करने पहुंचे और जब नामांकन करके बाहर निकलते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। और ऐसे में आपको बता दें कि एक आपराधिक मामला था जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के ठीक बाद जो भोरे विधानसभा क्षेत्र है वहां का माहौल गर्मा जाता है और जो कार्यकर्ता है उनके तरफ से जबरदस्त तरीके से जो नारेबाजी है वो की जाती है। आपको बता दें कि गोपालगंज जिले के हथुआ अनुमंडल में आज चुनावी संग्राम हो गया और इस बीच जितेंद्र पासवान की गिरफ्तारी हो गई है, जिसको लेकर क्षेत्र का माहौल जो है वो गर्मा गया है। नामांकन करके निकल रहे थे और इस दौरान ही उनकी जो गिरफ्तारी है वो हो गई है। आपको बता दें कि 2017 का मामला है, कोर्ट की तरफ से बार बार नोटिस भेजने के बावजूद भी वो कोर्ट में पेश नहीं हो पा रहे थे और इसी को लेकर कोर्ट के आदेश पर उनकी गिरफ्तारी करवाई गई है। पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया है कि मामला कई साल पुराना है और हाल में कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और इसी आधार पर आज कार्रवाई भी की गई है। जितेंद्र पासवान की गिरफ्तारी की जो खबरें हैं जब क्षेत्र में फैली तो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर जाते हैं और उनके तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। और इस दौरान जो कार्यकर्ता है उनके तरफ से ये साफ साफ कहा जा रहा है कि राजनीतिक साजिश की गई है,
षड्यंत्र रचा गया है और उसी के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि देखना होगा कि इस मामले पर आगे क्या कुछ जानकारी निकल करके सामने आती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं।